अफरीदा जी, आप तो असम से लौट के आई हैं और आप काफी वक्त आपने गुजारा है असम को। आपने पत्रकार के तौर पे कवर भी काफी समय तक किया है। क्या आपको दिखाई पड़ा इस बार असम में? क्या आपको लगा कि जो डिलिमिटेशन करके कुछ सीटों का जो डेमोग्राफिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदलने की कोशिश की गई, जिस तरीके से वहां पे पोलराइजेशन की कोशिश की गई, क्या उसका कुछ असर आप देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी आसानी से तीसरी बार सरकार में आ जाएगी? इस बार जो डिफरेंशिएटर्स है आशुतोष जी, वो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आप देखिए डीलिमिटेशन से 35 जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थे उसकी संख्या गिर के 22 हो गई। दैट इटसेल्फ कैन टिल्ट द बैलेंस वन वे, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो मार्जिन्स इतने कम है सीटों में। अभी आपने समझाया अबाउट 1.8 वोट डिफरेंस, वोट परसेंटेज डिफरेंस था, एंड दैट ट्रांसलेट्स फॉर 6 लाख वोट्स। कैन यू इमेजिन 6 lakhs, अराउंड 6 to 7 lakh वोट्स। तो डिलीशंस की बात आप अभी कर रहे थे कार्तिकेय, तो डिलीशन हुआ है अराउंड 10 लाख वोट्स। तो आप सोचिए कैलकुलेशंस कितना मुश्किल है। मैथ्स में हम घुसेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन। डिलिमिटेशन इज अ ह्यूज फैक्टर। लास्ट टाइम के वोट शेयर देख के, वोट शेयर टू सीट ट्रांसलेशन, जैसे कार्तिकेय ने समझाया, वी शुड नॉट गेट इनटू इट बिकॉज दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम। आपने पूछा कि इस बार जो वहां की पोलराइजेशन गेम है, अगेन आई वुड रीटरेट व्हाट कार्तिकेय आल्सो सेड कि बीजेपी का ये गेम प्लान रहा है कि आप वोट बैंक्स को, जो ट्रेडिशनल वोट बैंक्स को क्रैक अप करिए। मतलब आप जो है इंडिजिनियस मुस्लिम और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम में एक डिवाइड ले आइए। उसका बीजेपी उस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दैट डिवाइड। इंडिजिनियस मुस्लिम्स के वोट हमें चाहिए और जो आपके बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है उनके वोट हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट दे आर वेरी क्लियर, हमें नहीं चाहिए वो, बिकॉज एंड देन देयर इज अ बिग, अगेन वी वोंट गेट इनटू इट, बहुत टाइम उसमें चला जाएगा। वो सारे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, उसमें भी बहुत लार्जर चंक इज इंडिजिनियस आल्सो, बिकॉज कट ऑफ मार्क 71 है। वो सब हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे। मेन चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बार के डिफरेंशिएटर्स की बात हो रही है, डिलिमिटेशन फॉर श्योर, और आपका जो डिलीशन हुआ है 10 लाख वोट्स डिलीशन हुआ है, फॉर श्योर दैट विल इम्पैक्ट यंग वोटर्स में। क्योंकि महिलाओं की बात हुई थी तो मैं आपको बता दूं, टी ट्राइब, विमेन एंड यूथ। तो वेरी ब्रीफली टी ट्राइब पे अगर हम जाए, पहले टी ट्राइब का मसला ये है कि मोनोलिथ नहीं है, होमोजेनियस एंटिटी नहीं है। आपको शायद पता हो कि वहां वोकलिगा कम्युनिटी भी है, नायडू कम्युनिटी भी है, उसके अंदर कई सारे 36 आदिवासी ट्राइब्स है, और उसको भी क्रैकअप करने की, ये क्रैकअप वाला स्ट्रैटेजी बीजेपी इज अप्लाइंग देयर आल्सो, बिकॉज ट्रेडिशनली टी ट्राइब्स हैव बीन कांग्रेस वोटर्स। वहां भी चिप आउट कर करके काफी लॉयल्टीज इधर हो गया है। विमेन का ये है, यस आई एग्री, वोटर टर्नआउट में जो परसेंटेज आपको बताया गया, इफ दैट इज यू नो सिग्निफिकेंट, देन उसमें कुछ हम वो देख सकते हैं एडवांटेज टू द ऑपोजिशन अलायंस। बट आई विल स्टिल से दैट द यूथ लीडर्स, जेन जी लीडर्स, इस बार यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर्स काफी बाहर आए हैं, उनका कहना है कि जो वेलफेयर स्कीम्स का जो बेनिफिट है उसको they were trying to burst the bubble, ये कह के कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स है ये आपको गरीब रखने के लिए कंस्पिरेसी है, इस पे मत जाइए। और दूसरा, इन वेलफेयर स्कीम्स को, बाय द वे मैं असम से होके आई हूँ, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां आपको जाना पड़ता है पार्टी मीटिंग्स में टू इवन एक्सेस दोस फंड्स। ये कितना गलत है आप सोचिए कि यू हैव टू प्लेज योर लॉयल्टी टू द पार्टी, तब जाके आपको अरुणोदय स्कीम में वो मिलेगा। यू हैव टू साइन अप। आई मीन यू नो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मीडिया में वो बोला ही नहीं जाता, बट दैट इज द रियलिटी। ये स्कीम ऐसे नहीं मिलता है आपको पैसे 1250 रुपए, यू विल हैव टू गो टू द पार्टी मीटिंग्स। तो मेरे घर में जो काम करते, जो मेरे ड्राइवर है, उनको मैंने पूछा आपकी बीवी को मिला ये, तो ही सेड नो, हम तो जा नहीं पा रहे पार्टी मीटिंग्स में, तो हमें नहीं मिल रहा है स्कीम। तो ये रियलिटी है। यूथ, मैंने बताया आपको कि जेन जी, इट्स अ वेरी लार्ज चंक दिस टाइम, आई थिंक अबाउट 35 lakhs। They are very disillusioned with this caustic, ये जो आपका poisonous narrative है ना। असम वासियों का एक चीज आप देखेंगे, हम लोग बहुत तमीज और एक लिहाज मेंटेन करते, कल्चर होता है, उसका उल्लंघन पूरी तरह से हो गया है बाय द रूलिंग पार्टी। द जेन जी इज नॉट लाइकिंग दैट। ये हम नहीं है, ये असमीज
कल्चर नहीं है इस तरह से बातें करना, इस तरह का जुबान का इस्तेमाल करना. विमेन, मैंने आपको बताया, द यंग लीडर्स आर ट्राइंग टू बर्स्ट दैट बबल कि इस पे मत फंसिए, ये आपको गरीब रखने के ये षड्यंत्र है. And the Tea tribe, as I said, the BJP is trying. The Prime Minister was seen in the garden with the laborers plucking leaves. It shows that, and they are 20, I think about 1/5 of the electorate. It's a very large chunk of votes for the Tea tribe. And Upper Assam का बहुत significant influence रहता है Tea tribes का. So those are the differentiators. अब फिर एक सवाल और है, ये मुसलमानों की जो पहचान को लेके जो असमिया मुसलमान हैं और जो बंगला मुसलमान है, क्या ये बहुत स्टार्क, बहुत क्लियर है? और क्या जब बीजेपी मुसलमानों के बारे में बात करती तो वाकई में वो असमिया मुसलमानों को अपनी तरफ रखना चाहती है और बंगला मुसलमानों को दूर करना चाहती है, या मुस्लिम आइडेंटिटी पर से को वो टारगेट करते हैं? मैं आपको बताऊं ये पॉलिटिक्स कैसा है. एंड आई विल डाइग्रेस लिटिल बिट. आई वाज इन मेघालय. मेघालय आपको पता है सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ. वहां कभी आपने सुना है बांग्ला में खासी और खासी ये आपने कभी नहीं सुना होगा. वहां के पॉलिटिक्स में है ही नहीं, जबकि वहां ज्यादा होना चाहिए था बांग्ला स्पीकिंग. बंगाली से भरे हुए हैं मेघालय, बहुत सारे इमिग्रेंट्स है. उधर के पॉलिटिक्स में कभी आपने नहीं सुना होगा ये चीज. असम में ही क्यों है ये चीज, जबकि असम इज लेस impacted by than the Meghalaya in terms of sharing the border with Bangladesh, and that is besides the point. आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे देती हूँ. This Bangla speaking and Assami speaking Muslims, ये सारी चीजें बराक वैली में ज्यादा relevant है. बाकी जगह तो indigenous Muslims है ज्यादातर. I am saying that Assam is such a state, एक ऐसी जगह है जिसमें 5 जो regions है ना, ये 5 state के बराबर है. Upper Assam, Lower Assam, Central Assam, Barak Valley and Bodoland. सबके डायनामिक्स इतना अलग है कि आप सोचिए, सबके वोटिंग प्रेफरेंस अलग है, सबके इश्यूज अलग है, उनके हर चीज का पार्टीज भी अलग है, द इन्फ्लुएंशियल पार्टीज इन दीज एरियाज. सो अगर बराक वैली की आप बात करें तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स एंड द इंडिजिनियस मुस्लिम्स. बाकी जगह आई हैव ग्रोन अप इन असम, और ये सब मैं अभी सुन रही हूँ इन माई 40s. Mia Muslims and all, and baki jagah Mia is referred to all Muslims, right? So this is also a very clever use of word. मतलब इसके वजह से indigenous Muslims काफी target होते हैं, which is very wrong. And ये सब चीजें जो है the younger generation is very aware, because आपको पता है आजकल के जो है वो बहुत inclusive होते हैं उनका mindset. They don't like, and plus it's also very misleading about because the cutoff mark was 71. तो वो सारे लोग जो 71 के बाद आए हैं वो actually indigenous Muslims है, वो बंगाली speaking हो सकते हैं. हम ये वाला पार्टीशन भूल जाते हैं ना जो इधर साइड में हुआ. हम तो पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में बात ज्यादा करते हैं. इधर भी पार्टीशन जब हुआ तो माइग्रेशन हुआ है लोगों का. इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस, ये दुनिया भर में होता है, इसलिए तो रखा गया. काफी लोग चाहते थे इंडिया में रहना, आपने लकीर खींच दी दोनों देशों में. अरे ये मेरा देश था, मुझे इस साइड में रहना है. तो 71 का तय किया गया था ना कट ऑफ. तो जो लोग उसके बाद उससे पहले आए हैं वो तो इंडिजिनियस बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है ना. तो दिस इज जस्ट टू क्रैक अप द मुस्लिम वोट बैंक, है ना. ये स्ट्रैटेजी है टू क्रैक अप दिस वोट बैंक व्हिच वाज फर्मली विद द कांग्रेस. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.